फिल्टर लगे रहते हैं। ये या आपने कभी देखा होगा समंदर में यानी कि सी में बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं जो वहां से क्रूड ऑयल का निकालते हैं। देखा है आप लोगों ने कभी समंदर गए हो? कौन कौन गया है समंदर? जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन कौन कौन गया है समंदर, कौन कौन गया है समंदर? देखा आपने कभी? नहीं देखा होगा तो दरिया, दरिया किसने देखा है? मुंबई का दरिया। डायलॉग सुने हो तुम लोग? मुंबई में सब बदल जाएगा लेकिन दरिया नहीं बदलेगा। मैं मुंबई का दरिया हूं, जिसको पैसों का स्वाद चखना है आके चख ले। नहीं, डायलॉग था। ओके, सो फाइनली पैरालिसिस क्या होता है? पैरालिसिस का मतलब होता है क्रैकिंग। क्रैकिंग यानी कि ब्रेकिंग, बड़े बड़े कार्बन चेन्स को छोटी छोटी कार्बन चेन्स में तोड़ना, जिससे बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। समझ में आ गया? जैसे कि पैरालिसिस स्पेशली इस्तेमाल की जाती है रिफाइनिंग में। अगर आप क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग करोगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। आपको पता होना चाहिए जो समंदर से आप लोग क्रूड ऑयल निकालते हो उससे आपको गैसेस मिलती है, पेट्रोल मिलता है, नेफ्ता मिलता है, केरोसिन मिलता है, डीजल मिलता है, लुब्रिकेंट मिलता है, फ्यूल मिलता है एंड रेजिड्यू बच जाते हैं, उससे सड़क बना लेते हो। तो ये सारे प्रोडक्ट होते हैं पैरालिसिस के थ्रू ही होते हैं, जिसमें आपने रिलायंस की रिफाइनरीज वगैरह देखी होंगी, है ना। अब पैरालिसिस में क्या होता है? पैरालिसिस में ऐसे बड़े बड़े से सेटअप लगाए जाते हैं बड़े बड़ी कार्बन चेन्स को क्रैक करने के लिए, उनको ब्रेक करने के लिए। हैवी ऑयल, जरा देखो ये जो जिफ आपको बहुत अच्छे से समझाएगी। बहुत बड़ी बड़ी कार्बन चेन्स होती हैं, जरा देखो। इन बड़ी बड़ी कार्बन चेन्स को तोड़ा जाता है पैरालिसिस में, देखो टूट गई, है ना, और छोटी छोटी कार्बन चेन्स में कन्वर्ट हो जाती है और बहुत सारे आपको प्रोडक्ट मिलते हैं उसमें से। सो दिस इज कॉल्ड पैरालिसिस। क्या कहलाता है ये? पैरालिसिस। समझ में आ गया? किस किस को समझ में आ गया? पैरालिसिस इज कॉल्ड क्रैकिंग, जिसमें बड़ी बड़ी कार्बन चेन्स को तोड़ा जाता है छोटी छोटी कार्बन चेन्स में। जो हैवी ऑयल होता है, हैवी ऑयल में बहुत बड़ी बड़ी कार्बन चेन्स होती हैं, उनको छोटी छोटी कार्बन चेन्स में तोड़ा जाता है, ठीक है, और अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, उसी को पैरालिसिस कहते हैं। अब पैरालिसिस में क्या होता है? देखो, पैरालिसिस इज कॉल्ड क्रैकिंग और ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन। बड़ी बड़ी हाइड्रोकार्बन चेन को तोड़ा जाता है। जैसे कि मान लो आपके पास एक बहुत बड़ी हाइड्रोकार्बन चेन है, 6 कार्बन और उसमें 14 हाइड्रोजन। अब आप इसको तोड़ के छोटे छोटे प्रोडक्ट बना सकते हो। तो हाई टेम्परेचर में इसको तोड़ा जाता है। तोड़ोगे तो क्या बन सकता है? 6 कार्बन 14 हाइड्रोजन से 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन, यानी कि हेक्सेन से हेक्सीन बनाया जा सकता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकाली जा सकती है। आप ये भी कर सकते हो, 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन से ब्यूटीन बना सकते हो और 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन से इथेन बाहर निकाल सकते हो। तो यहां पर जितनी बार आप तोड़ोगे अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे। 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन से आप प्रोपीन बना सकते हो और 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन से इथीन बना सकते हो और CH4 यानी मीथेन भी बाहर निकल सकती है। तो जब आप बड़ी कार्बन चेन को छोटी कार्बन चेन में तोड़ते हो तो उसको पैरालिसिस कहते हैं। तो आपको क्या करना है? बड़ी कार्बन चेन को छोटी कार्बन चेन में तोड़ना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। मे बी आप उसमें से सिर्फ हाइड्रोजन को तोड़ो, मे बी कार्बन टू कार्बन चेन तोड़ लो, तुम्हारी मर्जी है। तुम क्या करना चाहते हो वो तुम देख लो, ठीक है। मतलब बेसिकली केमिकल रिएक्शन लिखने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको पैरालिसिस में। एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल नंबर 1 देखो। जैसे आपके पास 8 कार्बन है और 18 हाइड्रोजन है, इसको ऑक्टेन कहा जाता है। अब आप इसको तोड़ सकते हो 6 कार्बन 14 हाइड्रोजन में, इसको एन हेक्सेन में तोड़ सकते हो। ऑक्टेन से एन हेक्सेन बनाई जा सकती है। समझ में आ गया? और साथ में अब बाकी 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन बच गए तो इसको इथीन बोलेंगे। तो आप बस इतना ध्यान रखो, जब कार्बन टू कार्बन तोड़ोगे तो एक तो एल्केन तैयार होगी, एक एल्कीन तैयार होगी। एल्केन और एल्कीन तैयार होगी, मेन चीज ये है, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल है, मान लो 8 कार्बन और 18 हाइड्रोजन है और उसमें से एक बार आप तोड़ते हो 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन लेके आप ब्यूटेन बनाते हो। तो पीछे कितने बचे जरा सोचो। 8 कार्बन में से 4 कार्बन चले गए तो 4 कार्बन बचे, 18 हाइड्रोजन में से 10 चले गए तो 8 बचे। तो 4 कार्बन और अब 8 हाइड्रोजन से क्या बनेगा? ब्यूटीन। तो आप एक तरफ ब्यूटेन बना रहे हो, आप उसको और भी तोड़ सकते हो और आगे जैसे मान लो एक और प्रोडक्ट निकाल दिया आपने यहां से इथीन। समझ में आ गया? तो 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन का एक और निकाल दिया तो पीछे क्या बचेगा आपके पास? पीछे आपके पास मीथेन बचेगा। सो इस तरह से आप लोगों को इसको मैनेज करना है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आया? 4 2 6 और एक साथ ही हुआ नहीं। इथेन से यहां पर अगर इथीन बनाए तो यहां पर क्या बनेगा? यहां पर इथेन बनना चाहिए था, ठीक है। सो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, बट ओवरऑल क्या है, आपको 8 कार्बन और 18 हाइड्रोजन को मैनेज करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। 8 कार्बन और 18 हाइड्रोजन को मैनेज करो। आप मैनेज कर करके प्रोडक्ट बना रहे हो, तोड़ तोड़ के, तो बड़ी कार्बन चेन को तोड़ने को ही पैरालिसिस कहते हैं। इज दिस क्लियर? और पैरालिसिस होता है बेटा हीट के थ्रू। हाँ,
हाँ एक और चीज, अभी ये ठीक है, मैंने देखा नहीं था क्लास में से कार्बन भी निकाला है। तो अब देखो आप 8 कार्बन और 18 हाइड्रोजन कैसे तोड़ सकते हो? 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन से आपने ब्यूटेन बना दी, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन से इथीन बना दी, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन से इथेन बना दी और लास्ट में कार्बन बच गया। तो आपने यहां पर देखो कितने प्रोडक्ट बनाए, आपने ब्यूटेन बनाया, इथीन बनाई, मीथेन बनाया और कार्बन बनाया। और ये सारी चीजें कैसे होती है? आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर रखे हो और कार्बन चेन्स को तोड़ रहे हो। इस प्रोसेस को हम लोग पायरोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पायरोलिसिस। इज दिस क्लियर?